अपने दिमाग में जो है ना वही चीज़ सेट होती है। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे रेंज रोवर खरीदना है, तो आप ये सोचोगे कि मैं बिज़नेस कैसे करूँगा? आप ये नहीं सोचोगे कि मैं जॉब कैसे करूँगा? क्योंकि जॉब से रेंज रोवर तो नहीं आएगी। देखो इस 20-22 दिन में ऐसा मिरेकल तो होगा नहीं, बस आपको मिरेकल क्या होगा कि बस इतना ही है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टेज पे तो आपको क्या करना है, छोटे-छोटे टारगेट्स को सेट करो और छोटे-छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करके ही आपका एक बड़ा टारगेट कंप्लीट होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखना। सेकंड स्टेज पे आता है कि अभी 20-22 दिन में और क्या करना है आपको 2024 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गेम चेंजिंग होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जिनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है और बस ये लास्ट के 20-22 दिन के भरोसे पे बैठे हो आप। देखो हमारे पास लास्ट के सिर्फ 20 डेज ही हमारे हाथ में है, बस 20 डेज में हमें जो करना है करना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर अगर आप इस लास्ट के 20 दिन मेहनत नहीं करते हो ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आज गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं, आप जब आपका एडमिशन पीरियड जब चलेगा, जब आपके दोस्त का एडमिशन टीयर 1 पीआईसीटी सीओईपी वीजेटीआई एसपीआईटी ऐसे कॉलेजेस में हो रहा होगा एंड आप सभी स्टूडेंट्स को टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा या फिर आप यहाँ वहां भाग रहे होंगे एडमिशन के लिए, तब आपको रियलाइज होगा उन लोग की लाइफ काफी अच्छी चलेगी और आपकी लाइफ बस स्ट्रगल भरी लाइफ रहेगी। ना फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, ना कॉलेज फेस्ट होंगे, ना कुछ एंजॉयमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। और ये चीज अगर आप नहीं चाहते हो और ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में ना आए, मैं तो यही प्रे करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छा स्कोर करो और सीईटी एग्जाम के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में जाओ। मेरी तो यही विशेष रहेगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बट उसके लिए ये है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट के 20 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक प्रॉपर प्लान मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप सीईटी एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। देखो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी यूजफुल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो आपका भी ये फर्ज बनता है और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप भी थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए। हमारे चैनल को जो है जल्द से जल्द हमें 80K तक लेके जाना है। तो आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल है नहीं। तो आप थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आता रहूंगा। तो चलो एनीवेज आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज का टारगेट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना अगर इफ नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि अभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। तो मेक श्योर करो कि वो सारी अपडेट्स अगर आपको टाइम पे चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डे 8 चैलेंज आपका, आई होप आपका कंप्लीट हो गया होगा। डे 9 एज अ चैलेंज आपको एक्सेप्ट लिखना है कमेंट सेक्शन में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जो संडे, ये आने वाले संडे को जो है एक फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, जो कि सीईटी के जैसा ही होने वाला है। जो सीईटी में क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूं। और ये भी जो है जैसे सीईटी का मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट होता है, उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग होने वाला है। और ये टेस्ट देना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये टेस्ट के बाद हार्डली हमारे पास सिर्फ 15 दिन ही बचने वाले हैं। तो ये टेस्ट को एनालिसिस करके आगे के 15 दिन कैसे रहेंगे वो हम लोग एनालिसिस करने वाले। अब उसके बाद हम लोग मेंटरशिप सेशंस भी लेने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि आप ये टेस्ट दोगे, ये कहाँ से दोगे, आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज के टारगेट की हम लोग बात कर लेते हैं। आज आप सभी स्टूडेंट्स को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है और फिजिक्स में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो फिजिक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी मत स्किप करना, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहां से कंप्लीट कर लेना, ओके, ठीक है। क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से दोगे, आप राइजिंग एजुकेशन ऐप से चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो अपना एम क्लियर कर लो, ठीक है। आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हो, उस अकॉर्डिंग जो है हमें लास्ट के 20-22 दिन मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो ना कि आप टॉप 5 कॉलेजेस या फिर टॉप 10 कॉलेजेस या फिर टॉप 20 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये, अगर आपका गोल नहीं क्लियर है तो पहले गोल क्लियर कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने दिमाग में जो है ना वही चीज सेट होती है। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे रेंज रोवर खरीदना है, तो आप ये सोचोगे कि मैं बिजनेस कैसे करूंगा। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं जॉब कैसे करूंगा, क्योंकि जॉब से रेंज रोवर तो नहीं आएगी। अब ये देखो आपका माइंड भी जो है ना आपके टारगेट के अकॉर्डिंग, आपकी माइंड भी जो है ना आपके उसके अकॉर्डिंग ही सोचता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है।
उसके अकॉर्डिंग आपका दिमाग भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो पहले तो टारगेट सेट कर लो कि आपको क्या चाहिए। आप अगर चाहते हो कि टॉप 2 कॉलेज में जाना है तो फिक्स कर लो कि मुझे सीओईपी और वीजीटीआई में जाना है। भले आपको उधर एडमिशन ना मिले, बट उसके बाद आपको हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में टॉप 5 मिले, या फिर उससे भी वर्स्ट कंडीशन में आपको टॉप 7 टॉप 8 में तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने टारगेट हाई रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास तो आप हो ना। तो ये सारी चीजें आप पहले से क्लियर कर लो। ओके, किसमें आप एडमिशन लेने वाले हो, टेक नॉन टेक ब्रांच में। और टेक ब्रांच में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कंपटीशन कितना हाई है, और उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टेक ब्रांचेस के लिए, है ना। ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पूरा प्लान में आपको ना कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। वो सारे स्टेप्स अगर फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सीटी एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। तो कौन कौन से स्टेप्स है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, ये लास्ट के 20-22 दिन में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि डेली जो है एक छोटे छोटे टारगेट्स आपको सेट करना है। कि आप डेली क्या करोगे, एक टारगेट को सेट करोगे। अभी जैसे जो भी स्टूडेंट्स 21 डे चैलेंज फॉलो कर रहे, आप अगर आप डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनके डेली टारगेट्स नहीं कंप्लीट हो रहे, या फिर खुद से आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो और डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेज पे, पहले स्टेप पे आपको यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जितने भी हाई वेटेड चैप्टर्स है, उन हाई वेटेड चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। देखो इस 20-22 दिन में ऐसा मिराकल तो होगा नहीं, बस आपको मिराकल क्या होगा कि बस इतना ही है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स देखो 1 साल पहले से मेहनत कर रहा है, या फिर 3-4 महीने से पहले मेहनत कर रहा है, आप अगर उनको कॉम्पीट करना है तो डेफिनेटली आपको थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सीईटी में नहीं कर सकते हो यार, सीईटी में कर लोगे। अब मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है कि 120 मार्क्स लाना कितना इजी है, कितना इजीली आप स्कोर कर सकते हो, कितने सिलेक्टेड चैप्टर्स करके आप जाओगे तो 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 140 मार्क्स के लिए भी, 140 मार्क्स के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। उसके लिए भी क्या क्या करना है सब मैंने बताया है कल, उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप करने जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेज पे तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करो, और छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करके ही आपका एक बड़ा टारगेट कंप्लीट होता है। हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। ठीक है, पहला एक टारगेट कंप्लीट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आपका जो बड़ा टारगेट होगा उस टारगेट को आप अचीव करोगे। तो डेली टारगेट सेट करो, डेली हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स के कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, उसके अलावा भी मैं आपको आगे बता ही दूंगा पीपीटी में। ओके, वो देख लेंगे हम लोग। ये केमिस्ट्री के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स है, एज वेल एज फिजिक्स के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स है। ओके, सेकेंड स्टेज पे आता है कि अभी 20-22 दिन में और क्या करना है आपको 2024 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गेम चेंजिंग होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। 2024 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। एक चीज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अभी बता देता हूँ, 2024 में एमएसटी सीटी 2024, देखो यहाँ पे ना आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 2024 में कितने क्वेश्चंस आए थे। मैं अगर आपको बताऊं तो 16 शिफ्ट में जो है टोटल क्वेश्चंस आए थे 2400 क्वेश्चंस। ये 2400 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम ने पूछ लिया है। कितने चैप्टर में से पूछा है, ये 77 चैप्टर में से पूछा है। ठीक है, वही सेम सिलेबस है, वही सारी चीजें सेम है। ये 77 चैप्टर्स, एक चैप्टर ठीक है वो आपका कोनिक सेक्शन, वो एक एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 99% जो सेम सिलेबस है, वही सेम सिलेबस में से जो 2400 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं। तो अगर आप ये 2400 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ये लास्ट के 20-22 दिन में, डेफिनेटली आप सीईटी क्रैक कर लोगे, आप डेफिनेटली टॉप 5 कॉलेज में होगे। मैं ये लिख के देता हूँ आपको, ये पीवाईक्यूज में ना बहुत पावर है लिटरली। और सीईटी के लिए पीवाईक्यूज तो एक, आपको वो समझ जाओ कि वो आपके लिए एक जादू की छड़ी जैसा है। आप पीवाईक्यूज के आपसे ना बहुत मार्क्स बढ़ सकते हैं। और जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देखो, सारे टॉपर्स ने आपको एक ही चीज बताई है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीईटी एग्जाम जो है ना बहुत मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होती है। उनको ना बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए उनके पास अलग और कॉन्सेप्ट तो ला नहीं सकते, उन लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। वही सेम कॉन्सेप्ट को बार बार अलग अलग टाइप से उन लोग पूछेंगे। तो अगर आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे पीवाईक्यूज में से, और फिर उसके बाद और कौन से टाइप, अब सीईटी एग्जाम में देखो, अरे ये टाइप का क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, 2024 का तो पीवाईक्यू है ये, ऐसा आपको याद आएगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे। ये 2024 के 2400
पूरे पीवाईक्यूज मैंने बूस्टर बैच में दिया है, ठीक है, उसके पूरे सॉल्यूशंस भी है। अगर उतना भी अगर आपने कर लिया ना, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। और बूस्टर बैच में सब बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, एडिशनल मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, जिसमें 2023, 2024, 2022 सब क्वेश्चंस है। आपसे जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सब जितना हो सकता है, माइंड मैप्स हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सारे फॉर्मूलेज हो गए, फॉर्मूला शीट हो गया, जो हो सकता है मैंने यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐड कर दिया है। बाकी आपसे जितना हो सकता है वो आपको करना है, ओके। नेक्स्ट देखो, स्टेप नंबर 3 पे आप सभी स्टूडेंट्स को, जैसे भी आप डेली चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है और फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा 30 तारीख को जो है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और उसमें ट्राई करो कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर करने का, बिकॉज सिर्फ 20-22 दिन ही, उसके बाद तो हार्डली 15 ही दिन बाकी रहेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि डिमोटिवेशन बहुत आएगा स्कोर अगर कम आया तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो इसमें पढ़ाई करो और इसमें फुल लेंथ टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट देने से आपका गेम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी होगी अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से सॉल्व किया। जो प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होता है उसको एनालिसिस करते हैं, आपको लगेगा कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट देके टाइम वेस्ट क्यों करूं। आप वहां पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, आपको वहां पे क्या करना होता है, अगर आपने जो चैप्टर नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमाइन चैप्टर को छोड़ दिया है, तो अमाइन चैप्टर के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे वो क्वेश्चंस को तो रीड करो, और जब चैप्टर आप प्रिपेयर करोगे आपको क्लिक होगा कि भाई ये टॉपिक में से क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक मैं और अच्छे से करूंगा। तो ये चीज होती है फुल लेंथ टेस्ट से। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे कि आप जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या गलतियां हो रही है आपसे, ये चीज को आपको एनालिसिस करनी है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करनी है, आपके मिस्टेक्स को एनालिसिस करनी है। और ये सारी चीजें जो है ना, लास्ट के 20 दिन आपको फॉलो करना है। आप ये 20 दिन फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपको जो है ना, आपके जो भी वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कोई स्टूडेंट्स को कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो कैलकुलस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। अगर कोई स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो फिजिक्स के ऊपर फोकस करो। अगर कोई स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करो। तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं पहले उसको फोकस करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सभी स्टूडेंट्स को वीकली रिवीजन करना है, ठीक है। एक दिन आपको सभी स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है, उस दिन जो है पूरा का पूरा आपने एक हफ्ते में, या फिर जितना भी सिलेबस अभी तक आपने कवर किया है, या फिर उस दिन तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है, चाहे वो 6-7 चैप्टर पर सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो सारे के सारे चैप्टर्स आप रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन के बिना सीईटी एग्जाम में स्कोर नहीं होगा। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आप में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप डेली जो है छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने का ट्राई करो, और डेली जैसे जैसे छोटे टारगेट्स आप अचीव करने लगोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है ना सीईटी एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप जो है ना, डेफिनेटली आप काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर भी कर लोगे। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। इन हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। केमिस्ट्री का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 10 चैप्टर आपको एनी हाउ प्रिपेयर करना ही करना है। इसमें से लगभग आपके 30 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, और सेम जो है केमिस्ट्री में भी आपके लगभग 30 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ये 10 चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेते हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट। एक भी चैप्टर यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए अगर आपको अच्छे टॉप कॉलेज में जाना है तो। और ये रहे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो ये सारे मैथ्स के वहाँ पे वेटेज भी है, ठीक है। 4, 5, 6 जो है वो क्वेश्चंस है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो वेटेज वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा उधर, ओके। ठीक है, डेली 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने का ट्राई करो एनी हाउ। 10 से 12 घंटे अभी स्टडीज होते रहनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स की। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना और रिवीजन भी करना है। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहता है, 2024 के 2400 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहता है, बूस्टर बैच है बहुत कम प्राइस में, 499 रुपीज में। अगर आप ये लास्ट मोमेंट भी इतना सोचने बैठोगे तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने ठान लिया है सीईटी के थ्रू मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, ये बैच में आप एनरोल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, देन वहां से आप एनरोल कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।